में बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ए फाइनाइट ग्रुप है जी, एंड एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच का ऑर्डर 2 है। तो हमें दिखाना होगा कि हमें फाइंड करना होगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये दिया गया है जी एक फाइनाइट है, एच इज नॉर्मल टू जी एंड ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो एच इज नॉर्मल टू जी है। ठीक है, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल एच बिलोंग्स टू ये इस सेट एच से कैपिटल एच से, एंड स्मॉल जी एक एलिमेंट जी से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, एच जी एच इनवर्स जो होगा वो एच में बिलोंग करेगा क्योंकि एच इज नॉर्मल टू जी है। ओके, अच्छा अब देखो एच क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 है, मतलब एच जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Z2 है। तो एच में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक होगा आइडेंटिटी एंड आर और दूसरा जो है वो मान लो ए है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 है एंड ए का ऑर्डर है 2। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं या इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एच की जगह हम ई पुट करते हैं। ठीक है, तो एच की जगह हम ई पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, यहां से आएगा हमें मिलेगा ई जी ई इनवर्स। ये तो जी में बिलोंग एच में बिलोंग करेगा क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो ये तो आता है, क्या आता है, दिस इंप्लाइज जी बिलोंग्स टू एच, जी एच में बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये दिया गया है जी इज फाइनल एच इज नॉर्मल टू जी, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा। अच्छा, अगर एच नॉर्मल टू जी है, अगर मान लो स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है जी एच जी इनवर्स जो होगा वो एच में बिलोंग करेगा क्योंकि एच इज नॉर्मल टू जी है। ओके, अच्छा अब देखो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 2 है, तो जो एच होगा वो होगा ई कोमा ए, मान लो ई है आइडेंटिटी एंड ये ए एक एलिमेंट है, ई का ऑर्डर आइडेंटिटी है, ई तो ऑर्डर होगा 1, तो ए का ऑर्डर होगा 2। अच्छा, तो एक काम करो, हम एच के जगह पहले आइडेंटिटी रखते हैं, तो पहले एच इक्वल टू आइडेंटिटी रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलते हैं हमें देखते हैं। तो जी आइडेंटिटी जी इनवर्स ये क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू होगा जी जी इनवर्स इक्वल्स टू होगा आइडेंटिटी। अच्छा, ये आइडेंटिटी तो एच पर ही बिलोंग करेगा। अब हम एच स्मॉल एच इक्वल्स टू ए पुट करते हैं, तो जी ए जी इनवर्स ये क्या होगा, ये तो एच पर ही बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये आइदर ई आइडेंटिटी होगा या ए होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होगा और आइदर आइडेंटिटी और ए होगा। अब मान लो दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी ही है, जी ए जी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज जी ए इक्वल्स टू ई जी। ओके, तो ये क्या है, ये जी है, तो दिस इंप्लाइज जी ए इक्वल्स टू जी। तो यहां से जी ऑपरेट करो तो आएगा ए इक्वल्स टू आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो एच क्या आ रहा है, एच आ रहा है आइडेंटिटी ही आ रहा है, तो एच का ऑर्डर 1 हो रहा है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो एच का ऑर्डर 1 नहीं होगा, एच का ऑर्डर हमें 2 दिया गया है, तो जी ए जी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं होगा, इसका मतलब जी ए जी इनवर्स जो है दिस इक्वल टू ए होगा। तो दिस इंप्लाइज जी ए क्या है, जी को जी इनवर्स को उस तरफ ले जाओ तो आएगा ए जी। ओके, अच्छा अब देखो क्या होता है, जेड जी क्या होता है, जेड जी होता है ये जो जी है ना कैपिटल जी का उस एलिमेंट, ये स्मॉल जी मान लो कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है, ये जी कैपिटल जी का उस एलिमेंट जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्प्यूट करे। मान लो एक्स जी के एलिमेंट है कि जी एक्स इक्वल्स टू एक्स जी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अगर कोई एलिमेंट उस सेट का हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्प्यूट करता है तो उस एलिमेंट को बोलते हैं हम
सेंटर ऑफ जी। तो ये देखो, ये जो ए है ना, एच का एलिमेंट है, ये कैपिटल जी का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब सेंटर ऑफ जी होगा। ओके, तो ए जो है वो जेड जी सेट का एक एलिमेंट होगा। तो एंड ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 2। इसका मतलब जो जेड जी का ऑर्डर होगा वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए में दिया गया है 0, तो ए नॉट ट्रू। बी में दिया गया है 1, ये नॉट ट्रू। डी में दिया गया है एन ऑड इंटीजर, तो ऑड तो नहीं है, ये इवन है। एन ग्रेटर इक्वल टू 3 दिया गया है, तो डी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, ऑप्शन सी में दिया गया है इवन इंटीजर ग्रेटर इक्वल टू 2। 24 में देखते हैं। 24 में दिया गया है G बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस M सच दैट M ट्रांसपोज इक्वल्स टू M ट्रांसपोज M इक्वल्स टू I3। I3 क्या है? एक ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। H क्या है? H इक्वल्स टू है M बिलोंग्स टू G सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो हमें पहले दिखाना है G एक ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद दिखाना है H is normal subgroup of G, एंड इसके बाद दिखाना है 5 such that G2 -1, ये जो एंड गिवन बाय 5m इक्वल्स टू डिटरमिनेंट m इज ऑन टू एंड G by H, इसे हमें एबेलियन दिखाना होगा। तो पहले देखते हैं G को एक ग्रुप दिखाते हैं। अच्छा देखो, ये हमें दिया गया है, तो G क्या था? G था सेट ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस। ओके, तो इसका मतलब G एक सबसेट होगा GL 3, R का। ओवर रियल नंबर बहुत है इसलिए हमने R लिया, एंड 3x3 मैट्रिक्स इसलिए 3 लिया था। ओके, तो हमें G तो सेट है GL 3, R का, तो हमें यह दिखाना होगा कि G ग्रुप होगा। ठीक है, G सब ग्रुप होगा इसका। देखो, अगर हम दिखा सकते हैं कि G इसका सब ग्रुप है, इसका मतलब G एक ग्रुप है, तो हम यही दिखाएंगे G इसका सब ग्रुप है। तो एक काम करो, दो मैट्रिक्स ले लो A B, ये दोनों मान लो G से बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर ये दोनों G में बिलोंग कर गया, तो A इनवर्स A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, क्योंकि यह दिया गया है। एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज B इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। ओके, अच्छा अब देखो, A एंड B ये दोनों G पर बिलोंग कर रहा है। अगर हम ऐसा दिखा दे के A B इनवर्स ये भी G पर बिलोंग कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं G ये GL 3R का सब ग्रुप होगा। ओके, तो देखो A B इनवर्स इंटू A B इनवर्स होल ट्रांसपोज, ये I3 होता है या नहीं देखते हैं। A B इनवर्स इंटू ये क्या होगा? B इनवर्स होल ट्रांसपोज इंटू होगा A ट्रांसपोज। ओके, दिस इक्वल्स टू होगा A B इनवर्स इंटू, एक काम करो यहां से ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, तो A B इनवर्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या है? B इनवर्स होल ट्रांसपोज है। अच्छा, A ट्रांसपोज है। अब देखो A जो है, हम इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, B इनवर्स होल ट्रांसपोज। यहाँ से काम करो, B इनवर्स को ऐसे लिखो, B ट्रांसपोज B कर सकते हैं, होल इनवर्स ले लो। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं A ट्रांसपोज से। अच्छा, ये क्या था? B ट्रांसपोज B था, आइडेंटिटी। ओके, तो ये आया A ट्रांसपोज, ये क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये भी दिखाना होगा कि A B इनवर्स होल ट्रांसपोज
ए बी इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों दिखाया है बी बी ट्रांसपोज बी, ये दोनों आइडेंटिटी है। तो देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पर होगा ट्रांसपोज को ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे तो आएगा बी इनवर्स होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए है बी इनवर्स। अच्छा, ए ट्रांसपोज ए क्या है, ये है आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी। तो ये क्या है, बी इनवर्स होल ट्रांसपोज बी इनवर्स होगा। एंड एक काम करो, यहाँ से आप ट्रांसपोज इनवर्स को बाहर ले लो तो यह आएगा बी बी एक मिनट, इसे आप इस तरह से पहले करो, बी ट्रांसपोज होल इनवर्स, ओके, एंड बी इनवर्स। तो दिस इक्वल्स टू होगा बी ट्रांसपोज होल इनवर्स, ओके। अच्छा, तो बी ट्रांसपोज क्या था, आइडेंटिटी, होल इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी ही होगा। अच्छा, तो ये देखो, ये भी आइडेंटिटी हो गया एंड ये भी आइडेंटिटी हो गया, ओके। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है वो भी जी पर बिलोंग कर गया। तो ए कमा बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। दिस इंप्लाइज जी जो है वो एक सब ग्रुप होगा GL3R का, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, जी इज ए ग्रुप और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जी ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हमें जो दिखाना है वो हमें दिखाना होगा H क्या होगा, H एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा, ओके। अच्छा, तो एक काम करो, एक एलिमेंट लो स्मॉल h जो H कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है एंड H ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, एंड एक स्मॉल g लो जो ये G ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो दिखाना है ये G इनवर्स, इससे हमें दिखाना है कि ये H में बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं, देखो H क्या था, H हमें दिया गया था M बिलोंग्स टू G सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ M इक्वल्स टू 1। तो H में जितने भी एलिमेंट होगा H का, उन सभी का डिटरमिनेंट करेंगे तो वो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो ये H है, H का डिटरमिनेंट ऑफ H होगा 1। यहाँ पर देखो, ये H जो है ये मैट्रिक्स का सेट है, ओके। तो ये स्मॉल h स्मॉल g ये दोनों मैट्रिक्स ही है। तो हमें दिखाना है, तो इसे अगर हम H में बिलोंग, ये H में बिलोंग कर रहा है, ये दिखाने के लिए हम दिखाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ G इनवर्स, ये इसे 1 हमें लाना होगा। तो तब हम बता सकते हैं कि ये H में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ G इंटू डिटरमिनेंट ऑफ H इंटू डिटरमिनेंट ऑफ G इनवर्स, ओके। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ G डिटरमिनेंट ऑफ H क्या है, 1 है। दिस इक्वल्स टू है 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ G इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ G इंटू डिटरमिनेंट ऑफ G इनवर्स, ओके। तो इसे देखो, इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। अच्छा, G इंटू G इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी I3, इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है G इनवर्स ये बिलोंग कर गया H पर। तो इसका मतलब क्या है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, ओके। अब C को देखते हैं। C में दिया गया है 5 such that G2 -1,1। एक मान लो एक ये मैपिंग है, तो 5m दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ m, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि 5 on 2 होगा। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो एक मिनट, ये यहाँ पर डोमेन है G एंड 5m दिया गया है, तो m जो है वो G पर बिलोंग कर रहा है, ओके। तो m यहाँ पर G पर बिलोंग कर रहा है। तो G हमें क्या दिया गया था, G एक सेट दिया गया था जहां G इक्वल्स टू m दिया गया था, m सच दैट m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m ट्रांसपोज इक्वल्स टू
एम ट्रांसपोज एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो ऐसा होगा ये। अच्छा, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले तो एम ट्रांसपोज एम इक्वल्स टू है आइडेंटिटी, तो दिस, एक काम करो, बोथ साइड पे आप डिटरमिनेंट लगा दो। एम ट्रांसपोज एम इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ I3। ओके, अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ एम लिख सकते हैं ऐसा, एंड इसका आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, एम ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो तो मतलब तो एम ही है, डिटरमिनेंट ऑफ एम ही है, ठीक है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या आ रहा है, +-1 आ रहा है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या है, फाई एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल्स टू फाई एम, तो फाई एम इक्वल्स टू क्या रहा है, 1, -1, ठीक है। तो जो इमेज है m का, मतलब g का जो एलिमेंट है उसका जो इमेज है वो 1 पर भी जा रहा है, -1 पर भी जा रहा है। तो जो रेंज हो रहा है, हमें रेंज मिल रहा है 1 एंड -1, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया, तो इसका मतलब ये फाई जो है ऑन2 होगा। अच्छा, डी में दिया गया है g/h जो है ये एबेलियन है। ओके, ये एबेलियन हमें दिखाना होगा। अच्छा, तो हम एक होमोमॉर्फिज्म लेते हैं फाई सच दैट g2 g', ये एक मान लो होमोमॉर्फिज्म है। ओके, अच्छा, एंड फाई ऐसा है कि फाई g इक्वल्स टू g' है, ठीक है, सॉरी, फाई g इक्वल्स टू g' नहीं है, फाई g है डिटरमिनेंट ऑफ g। ओके, अच्छा, तो देखो ये जो होमोमॉर्फिज्म होगा ये ऑन2 होगा, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में सी में जो हमने दिखाया था फाई एक ऑन2 है, ठीक है, ऑन2 होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस इंप्लाइज फाई इज ऑन2। ओके, अच्छा, अब देखो कर्नल ऑफ फाई क्या आता है। कर्नल ऑफ फाई क्या आएगा, मान लो कर्नल ऑफ फाई ए है, ए जी से बिलोंग कर रहा है, सच दैट फाई जी जो होगा, सॉरी फाई जी नहीं, फाई ए होगा यहाँ पर, फाई ए का इमेज क्या होगा, g' का आइडेंटिटी है जो है वो होगा, तो g' का आइडेंटिटी जो है वो होगा आइडेंटिटी ऑफ g'। अच्छा, यहाँ पर g' का आइडेंटिटी क्या होगा, मान लो g है 1, ओके, तो इसका आइडेंटिटी क्या है 1, तो दिस इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू g सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू होगा 1। ओके, अच्छा, तो मान लो ये h है, ठीक है, h इक्वल्स टू कर्नल फाई है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो होमोमॉर्फिज्म का फंडामेंटल थ्योरम है उससे हम बता सकते हैं g बाई कर्नल फाई, ये दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पर फाई है तो फाई g आइसोमॉर्फिक टू फाई g सब ग्रुप ऑफ g' होगा। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर ऑन2 है फाई, तो इसलिए ये जो फाई g होगा दिस इक्वल्स टू होगा g', ठीक है, तो g बाई कर्नल जी क्या है h इज आइसोमॉर्फिक टू फाई g इक्वल्स टू g', तो g बाई h जो है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू g' क्या है 1, -1। अब देखो ये तो आइडेंटिटी है ऑर्डर 1, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्या होता है, साइक्लिक होता है, मतलब एबेलियन है, इसका मतलब g/h जो है इस एबेलियन।